अपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने कहा पेपर आ चुका है, जैसे मैंने सॉल्व कर लिया है, देखा है कि क्या है, क्या आंसर हो सकते हैं। पहली बात तो रिक्वेस्ट है, जो ऐसे बच्चे जिन्हें ये लेक्चर देखने के बाद हो सकता है सर बहुत ज्यादा टेंशन आए, वो लेक्चर देखे ही ना। वो बच्चे जो क्यूरियस है कि सर हमने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया है, तो देखते तो है कि 20 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 15 16 20, लेट्स सी, देखते हैं। तो टेंशन नहीं आएगा सर, बस हाँ जो मिल गए हम तो अच्छे हिसाब से अपने हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे और आगे इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, वही बच्चे आगे जाए। जो डिस्क्लेमर दे दिया है सर, आंसर्स पे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आपको मिले प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और दोस्तों थोड़ा बहुत एकदम इजी नहीं थे, राइट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज थे, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। सर आंसर ऑलरेडी आपको दिख रहा है सामने, फटाफट आगे जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट ऑब्वियस आंसर था नेट प्रॉफिट सर, क्योंकि क्रेडिट साइड हेवियर है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, तो नेट प्रॉफिट आएगा सर P&L अकाउंट से। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, आप इसे स्पेशल डोनेशन कह सकते थे, स्पेसिफिक डोनेशन कह सकते थे सर, दोनों ही आंसर सही रहेगा। द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। मालिक ये क्या सीन था पता है, ओल्ड माइनस न्यू नहीं था, उन्होंने कहा न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे, इसीलिए आंसर गेनिंग रेशियो हो रहा था। ये सीए जैसा एमसीक्यूज दे दिया था सर, लैंग्वेज का खेल था। उन्होंने क्या कहा, ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, बोलो ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो से मैंने ओल्ड रेशियो माइनस कर दिया, ओल्ड फ्रॉम न्यू बोला है, समझा? ओके। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिख देते तो भी सीधा सीधा मार्क्स आपके बनते थे। टैली सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड टू द कैटेगरी, सर मर्केंटाइल, आप ये आंसर लिखते तो भी चलता था सर। ओके, ये 5 में से 5 आपको कितने मिले? अगर 4 मार्क्स मिलते हैं सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 में से 5 मिले तो वेल एंड गुड सर। कैलकुलेट द फॉलोइंग, दोस्तों अब क्या कहूं, ये आपका आंसर है, सीधा सीधा सर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है, बट 27,500 और 625 के करीब आपका आंसर आना चाहिए था। ये 6 मंथ्स के लिए था दोस्तों, तो आपने बट ऑब्वियस डिवाइडेड बाय 2 किया रहेगा। मैच हुआ, याद आया दोस्तों? देखिए मतलब सिंपल सा था, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है सर। यहां पे आंसर आपका 50,000 रुपीज था, क्योंकि लॉजिक है सर 50,000 में से 10% डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो आंसर 45,000 बचेगा। एवरीबडी गॉट इट? 5,000 50,000 आंसर। सेकंड का लाइब्रेरी बुक्स का था सर। थर्ड का आपका रेशियो आना चाहिए था 9:6:5 सर, इस 9 को हमने मिनिमाइज कर दिया, नहीं सर ये आपका आंसर आना चाहिए था, नहीं आया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है करके इसका भी आंसर निकाला हुआ है सर। गणेश ड्रॉ बिल्स 40,000 15 फरवरी को फॉर 2 months, ही डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक इन इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया 15% ऑन द सेम डे। सेम डे था सर, 2 महीने के लिए बिल तो रहेगा, आप इंटरेस्ट भी कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा सर? 2 months। तो दोस्तों यहां पे आपका आंसर लाइक दिस आना चाहिए था 1,000 रुपीज। जिन बच्चों का 1,000 आंसर आ गया सर, आपका 1 मार्क श्योर हो चुका है दोस्तों, कैलकुलेशन का पार्ट था। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत थी सर, क्या करंट असेट हो सकता है, टेक्स्ट बुक का ही सर क्वेश्चन है, और आपके अगर आपने इलिस्ट्रेशन सब कवर किए तो यहां पे ये येलो मार्क किया है ना सर, डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस लूज टूल्स, ये 3 बातें आपके करंट असेट में आती थी, तो आपका आंसर आ रहा था 1,00,000 रुपया मालिक। बस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, 1,00,000 रुपया आंसर आना चाहिए था। बहुत बच्चों को शायद यही पे लूज टूल से रिलेटेड दिक्कत थी, सर ये करंट असेट है कि नहीं। अगर आपने टेक्स्ट बुक सॉल्व किया होता, देखा होता तो एनीवेज, अगर नहीं मिला इस ओके। 5 में से सर 4 मार्क्स मिल रहे, आगे बढ़ो सर। 15 के ऊपर मार्क्स से आप अपना लक मानो सर कि सही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट लास्ट ईयर नहीं दिया था, और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा ना गुगली हो गया। अगर फॉर्मेट वाला आता सर तो सही हो जाता, यस और नो। यहाँ पे सर चांसेस हो गए कि बच्चे थोड़ा बहुत हड़बड़ाए, लेकिन ठीक है सर, ये आपके सारे के सारे आंसर्स थे। एक बार देखिए, एग्री डिसएग्री में यस सर मैं कहूंगा कि आपको एग्री नहीं तो डिसएग्री ही लिखना था, ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना था। अगर कुछ बच्चे ट्रू और फॉल्स लिख के आ गए, बच्चों अभी देखो लिख के अगर आ गए हो तो अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, वहां पे भी जाएंगे और पेपर दे दो करके, ऐसा तो होने वाला नहीं है, यस और नो। तो अब क्या होगा सर, जो लिख दिया अब नसीब अच्छा समझो। अगर बहुत बार बहुत जेन्यून, मतलब ऐसे भी ज्यादा हार्श चेकर नहीं है, वो मार्क्स दे भी देंगे। लेकिन सर पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, एग्री। नोट फॉर प्रॉफिट, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, फालतूगिरी सर हम खुद बनाते हैं, इट इज डिसएग्री करके। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड शेयर इन जनरल रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिसएग्री। डिसोल्यूशन क्या होगा सर, पार्टनर्स कम टू एंड, रिलेशन एंड हो जाएगा, एग्री। और ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, आंसर इज यस सर, एग्रीड करके। ये थे आपके यहां तक के आंसर। 15 मार्क्स देखो, यहां पे किसको 5 में से 5 मिले सर, और
डोंट वरी, ये आपके सर अकाउंट्स में मार्क्स बने तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव्स इतने सिंपल नहीं थे। तो इट्स ओके, आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। इसमें आपको 5 में से 5 मिलने ही चाहिए सर, क्योंकि ये थोड़े मैनेजेबल थे। यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस आया सर। आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कितना सर? 50 होना चाहिए था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट था करके। इफ असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर डैश डैश अकाउंट इज डेबिटेड, सर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड करके आपको लिखना था। डेथ, ओके, डेथ इज अ कंपल्सरी डैश डैश, क्या सर? रिटायरमेंट डिसोल्यूशन, सर क्या है? रिटायरमेंट करके समझो, क्योंकि फर्म 3 पार्टनर है और एक की डेथ होगी सर, फर्म थोड़ी ना डिसॉल्व हो जाएगा। रिटायरमेंट, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड क्या बेटा? ड्रॉई। दैट्स इट सर, ये आपके आंसर थे। अगर आपको जितने भी मार्क्स मिले, बहुत क्विकली मैं इसको सम अप करना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आपने ओवरव्यू देख लिया, आंसर देख लिए सर, 15 के ऊपर मार्क्स मिले, जो भी मिले, ऑब्जेक्टिव्स इतने सिंपल नहीं थे, दिमाग लगाना था, आपको मेहनत लग रही थी, तो इट्स ओके, आप कोई टेंशन मत लो। यहाँ पे आपका ज्यादा वक्त गया होगा कैलकुलेशंस में, जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे ऑब्जेक्टिव 20 मिनट में हो जाएंगे, जो यहाँ पे नहीं हो सकते थे अगर आपको कैलकुलेशन में ज्यादा काम करना पड़ा तो। बट ट्रस्ट में दोस्तों, आपने जो भी किया है अच्छा किया है, और वो टाइम में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। तो ये आंसर थे मोरलेस, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस किए हैं। जिसको जितने भी मार्क्स मिले अच्छी बात है, कहीं 19-20 हुआ है सर, तो डोंट वरी, बाकी सब बढ़िया है। अभी इकोनॉमिक्स पे हम फोकस करेंगे। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।